नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, गुतिन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं और आज हम एक बार फिर से एक नए लॉजिकल फैलेसी की, एक नए कुतर्क की बात करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मनमोहना बड़े झूठे, या एक गाना सुना होगा सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला। तो आज की हमारी जो फैलेसी है वो कुछ उसी तरह के तर्कों का और उसी तरह के माहौल का इस्तेमाल करती है। इसमें होता ये है कि कोई आदमी है जो बहुत प्यारी बातें करता है, लच्छेदार बातें करता है, देखने में भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, और उसमें होता ये है कि उसकी बातों में भले कोई दम ना हो, मगर हम अक्सर उसकी बातों के बहाव में बह जाते। तो इसको अंग्रेजी में लोगों ने फैलेसी बाई पर्सनल चार्म यानी व्यक्तिगत मोहकता का नाम दिया है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं। कभी कभी कोई आता है या हम किसी के पास जाते हैं, बात बात में ही वो ऐसी प्यारी बातें करता है, आपका ऐसे मन मोह लेता है कि आप उसके जाल में फंस जाते हैं। इस तरह के वाक़ये अक्सर आपको बाज़ार में किसी दुकानदार से सुनने को मिल जाएंगी। फिर आप कहीं अगर कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई संपत्ति, तो आजकल एक नई प्रजाति पैदा हो गई है प्रॉपर्टी डीलर्स की। वो ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल आपका मन फेर देते हैं वो। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, जैसे पर्सन ए इज सेइंग दिस थिंग, कि अमुक व्यक्ति कोई बात कह रहा है और अमुक व्यक्ति बहुत प्यारा है या प्यारी बातें करता है, और उसके नतीजे में आ जाता है इसका मतलब उसकी बात सच है। तो हम अक्सर ऐसे उदाहरण देखते रहते हैं। जैसे कोई नेता आएगा, आते हैं लोग, सभा है, सबको कहेगा कि मैं तो आपका बेटा हूँ जी, मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो आपका बाबा हूँ। अपनी उम्र के हिसाब से वो आपके साथ रिश्ते जोड़ देगा। वो ये भी कहेगा कि आपके साथ जितने लोग वहाँ हैं उन सब के साथ उसका बड़ा पुराना संबंध है, वो उनके साथ एक ज़माने में रह चुका है, वो उनके जैसी हालात में एक ज़माने में रह चुका है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सब मिलकर के उसको वोट दें। ऐसी बातें वो कहेगा। तो इसी को हम फैलेसी बाई चार्म कहते हैं। वो आपका मन मोह लेता है, आपके मन को फेर देता है। वो गलत बातें कह के भी निकल जाता है, जैसे कुछ भी कह देगा वो और बाद में पलट जाएगा कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा है। तो इस तरह की फैलेसी जो होती है उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नेता जो है किसी इलाके में गया है, वहाँ पर लोगों को आसपास के जंगलों में भेड़ियों का, सूअरों का शिकार करना बड़ा पसंद है, और वो उनके पास जाकर कहेगा कि हाँ आप सब मेरे भाई हैं, और ये जो भेड़िए का, सूअरों का शिकार करना है ये तो बड़ी अच्छी बात है और इसे आप बिल्कुल करें। अब बताइए, ये कोई तर्क हुआ कि आप सब लोग मेरे अपने हैं इसलिए आपको भेड़ियों का शिकार करना चाहिए? जंगल में जो है, आसपास के जंगलों में भेड़ियों का शिकार किया जा सकता है। बाज़ दफ़े भेड़िए जो हैं जंगलों से, आसपास के जंगलों से आसपास के गाँव में आ जाते हैं, बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो उन भेड़ियों को भगाने के लिए, मारने के लिए कोशिशें की जा सकती है। ये तर्क हो सकता है कि चूँकि आपके गाँव में आसपास के जंगलों से भेड़िए आ जाते हैं तो उन भेड़ियों को मारना आपका हक है। मगर ये तर्क कैसे सही होगा कि हाँ आप सब मेरे अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, आप सब मेरे बच्चे के समान हैं, तो आपको ये करने का हक है। जंगल की ज़मीन, जंगल के जानवर किसी नेता की जागीर तो नहीं होते। आजकल इसी तरह का एक मामला अपने देश में चल रहा है, अरावली की पहाड़ियों का। ये कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ ही वो पहाड़ियाँ हैं जिन्होंने इस देश के एक लंबे हिस्से को रेगिस्तान होने से बचा लिया है। मगर आज या कल या इन्हीं दिनों एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अरावली की जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं
यानी 100 मीटर से कम ऊंची हैं, उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा, उनको पहाड़ नहीं माना जाएगा, और उनमें खदान बनाए जा सकते हैं, उनके पत्थरों को काटा जा सकता है, उनके पत्थरों को काट कर बेचा जा सकता है। अब आप सोचिए, अरावली के जंगलों में जो चट्टान हैं, जो पहाड़ हैं, उनको काट कर बेचने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पर जंगल को काटना पड़ेगा। तो ये कौन सा तर्क हो गया? क्या जंगल किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी सरकार की जागीर है? ये जंगल तो ऐसी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ऑक्सीजन देती रही हैं। इन जंगलों से हमें साफ़ सुथरी हवा मिलती है, इन जंगलों से हमें ज़मीन के नीचे का पानी मिलता है, क्योंकि बरसात के पानी को ये रोक लेते हैं। तो ये तर्क कहाँ से आ गया कि 100 मीटर से जो नीचा है उसे हम पहाड़ नहीं मानेंगे? मगर अब सुप्रीम कोर्ट का एक अपना चार्म है, जनता के बीच एक ख्याल बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तो जो कहेगा सही कहेगा, मगर है तो ये कुतर्क ही। तो इस तरह के कुतर्कों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज़ से, किसी भी तर्क से, चाहे वो कितना ही अच्छा लगे, कितना भी सुंदर लगे, कितना भी लगे कि आपके हित में है, आपके निजी हित में है, हित छोड़ दीजिए, आपके निजी हित में है, इस तर्क से आपका बहुत फायदा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मगर तब भी उस हमें सही नहीं मानना चाहिए अगर उस तर्क से इस धरती के किसी भी जड़ चेतन, चर अचर प्राणी या चीज़ को नुकसान हो। कहने को अरावली के वो चट्टान काटेंगे, वो तो कहेंगे कि हम तो पेड़ पौधों को, जानवरों को कुछ नहीं कर रहे, मगर होगा क्या? सच्चाई तो यही है कि अरावली के चट्टानों को काटने के लिए जंगलों को भी काटना पड़ेगा और जानवरों को भी मारना पड़ेगा। तो इस तरह के चार्म के आधार पे, मोहकपन के आधार पे, मन मोह लेने वाले लोगों, मन मोह लेने वाली संस्थाओं के तरफ से जो तर्क आते हैं उनको देखने की ज़रूरत है। और अगर उनसे किसी का भी नुकसान होता हो, जड़ चेतन, चर अचर, सजीव निर्जीव, किसी भी चीज़ का नुकसान होता हो, उसको हमें नहीं मानना चाहिए। भले हमारा फायदा हो रहा हो, भले हमारा व्यापार बढ़ रहा हो, हमें नहीं मानना चाहिए। आज इतना ही। अगली दफ़े हम लॉजिकल फैलेसी की एक और नई किस्त के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।